एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन हिंदी। हम एक दूसरे के सोचने, हंसने, खेलने आदि के तरीकों को समझकर अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं में काफी अंतर होता है और हार्मनी का बैलेंस बनाने के लिए डिफरेंसेस को समझने और एक्नॉलेज करने और उन पर काम करने का माहौल बनाने की जरूरत होती है जो भरोसे और विकास पर टिका रहे। एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन किताब, जिसे सी हार्वे ने लिखा है, हमें इस काम में बहुत मदद करता है। क्या आप कभी हैरान हुए हैं कि आदमी एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, जो कि वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा औरतें उम्मीद करती है? क्या एक औरत के लिए समझना मुश्किल होता है कि आखिर आदमी क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं? क्या ये समझना इतना मुश्किल है कि एक रिश्ते में दोनों पार्टनर को क्या चाहिए? क्या हम एक दूसरे के रास्ते को समझ सकते हैं, अपने पर्सनल रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब किसी भी रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आज की समरी एक ऐसी ही किताब पर आधारित है जो सभी औरतों और सभी आदमियों के लिए समर्पित है। इस किताब का नाम है एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन, व्हाट मैन रियली थिंक अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी एंड कमिटमेंट, जिसे स्टीव हार्वे ने लिखा है। इस समरी में हम इस बुक से कुछ जरूरी और गजब के कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं कि आदमी चीट क्यों करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, आदमियों को असल में किस चीज की जरूरत होती है, आदमी और औरतों के प्यार में क्या फर्क होता है, आदमियों को क्या ड्राइव करता है और भी बहुत कुछ। इस बुक के लेखक स्टीव हार्वी एक अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेता, लेखक और टेलीविजन और रेडियो पर्सनालिटी है, जिन्हें पहले अपने अवलोकन संबंधी हास्य के लिए प्रसिद्ध मिला और बाद में उनकी स्वयं सहायता सलाह के लिए जाना जाने चाहिए, विशेष रूप से रिश्तों के बारे में। हार्वे दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले और डिमांड वाले सेलिब्रिटीज में से एक है। उनके भरोसेमंद, ईमानदार और प्रेरक व्यक्तित्व ने उन्हें मीडिया में सबसे सस्ते व्यक्तित्व में से एक बना दिया। हर साल 17,60,000 अमेरिकी दर्शक स्टीव हार्वे का अपने घर में स्वागत करते हैं, जो कि कुल यूएस आबादी का 55% से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह किताब इतनी खास क्यों है, क्योंकि स्टीव हार्वे इसे खास बनाते हैं और बहुत से सच्ची सलाह देते हैं, जिसे कोई भी एक अच्छे रिश्ते को जी सकता है या अपने खराब रिश्तों को ठीक कर सकता है। एक मर्द मैन कैसे सोचता है आदमी रिश्तों में बहुत सारी चीजों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि औरतें कभी समझ नहीं पाती कि आदमी कैसे सोचते हैं। और इस किताब में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो इन सबको बदल सकती है। आदमियों की जिंदगी में काफी सारी जरूरतें और चिंताएं होती है, जिन्हें वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जैसी सुरक्षा, कल की उम्मीद, आध्यात्मिकता, शरीर की छवि, बुढ़ापा, दोस्ती, बच्चे, वर्क लाइफ बैलेंस, शिक्षा और भी बहुत कुछ। एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन आनम आतोबे ओके तो तरीका का मैन। एक आदमी से ये उम्मीद करना कि वो इन सारी चीजों पर वैसे रिएक्ट करेगा जैसे औरतें चाहते हैं, तो ये कभी काम नहीं करेगा। जब आप ये सोचकर एक रिश्ते में जाते हैं कि आप अपने आदमी, मैन, को बदलने जा रहे हैं, तो वो सबसे खराब और सबसे बेकार चीज है। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी औरतें पत्रिकाएं, मैगजीन्स के कवर से, टेलीविजन टॉक शो में और ब्लॉग पर क्या बता रहा है। आदमियों में कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलने वाली। इस किताब के साथ आप आदमियों के दिमाग में उतरकर देख सकते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि वो आपके साथ रहने की प्लानिंग बना रहे हैं या सिर्फ आपके साथ खेल रहे हैं। इसलिए एक औरत की तरह एक्ट करें और एक आदमी की तरह सोचें। एक आदमी की मानसिकता, आदमी सिंपल होते हैं। इसे पहले अपने दिमाग में फिक्स कर लें और इस समरी से आप आदमी के बारे में जो कुछ भी देखेंगे वो आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आपको कुछ और जरूरी सच को समझना होगा, जो है कि आदमी इस बात से ड्राइव होते हैं कि वो कौन है, वो क्या करते हैं और वो कितना कमाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी सीईओ है, सीएफओ है, वो जो कुछ भी करते हैं वो उनके टाइटल से फिल्टर होता है। इसके बारे में सोचे, जिस पल से एक लड़का पैदा होता है, उसके आसपास के सभी लोग सबसे पहले उसे ये बताते हैं कि उसे असली आदमी बनने के लिए क्या करना चाहिए। उसे कठिन, टफ बनना सिखाया जाता है, कुश्ती करना, बिना रोए उठना और किसी को भी अपने आप को धक्का ना देने देना। लड़कों के बड़ा हो जाने के बाद भी मनहूद की चाह नहीं बदलती। असल में वो और बढ़ जाती है। जब तक उसे नहीं लगता कि उसने अपने मिशन को हासिल किया है, तब तक उसका ध्यान हमेशा इस पर रहता है और रहेगा कि वो कौन है, वो क्या करता है और वो कितना काम करता है। और जब तक एक आदमी ये चीज करता है, तब तक औरतें बस उनकी जिंदगी के खालीपन में ही फिट होती है। वो तब तक सेटल होने, बच्चे पैदा करने या किसी के साथ घर बसाने के बारे में
नहीं सोच रहे होते, जब तक कि वो उन तीनों चीज़ों को एक साथ ना कर ले। अगर आदमी वो कौन है टोटला, वो क्या करते हैं और वो कितना कमाते हैं का पीछे नहीं कर रहे हैं, तो वो बर्बाद है। लेखक के शब्दों में, वो मर चुके हैं। लेकिन जिस पल वो पहेली को समझते हैं और महसूस करते हैं कि उनके सपने आकार ले रहे हैं, तो नई जिंदगी उनके अंदर सांस लेती है। यह उन्हें जीवंत बनाता है। नर मेल प्रजातियों के डीएनए में यह एनकोडेड है कि उन्हें परिवार का प्रोवाइडर और रक्षक बनना है, और वो जो कुछ भी करते हैं वो ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वो ऐसा कर सके। अगर एक आदमी अपने बच्चे के लिए जूतों के जोड़े खरीद सकते हैं, तो वो अपने बच्चों को आत्मविश्वास से स्कूल भेज सकते हैं कि उसके बच्चों के पैरों में चोट नहीं लगेगी। अगर वो सब्जी की दुकान से सब्जी खरीद सकता है, तो वो सुरक्षित महसूस कर सकता है कि वो अपने परिवार को खिला सकता है। एक आदमी बस ये सब चाहता है। अगर कुछ भी कम होगा, तो वह एक आदमी की तरह महसूस नहीं करता। इससे भी ज्यादा वो ये महसूस करना चाहते हैं कि वो नंबर एक है। वो सबसे अच्छा बनना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो हर सिचुएशन में सबसे आगे नहीं रहने वाले हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो वही बनने जा रहे हैं जिसे हर कोई जवाब देता है, क्योंकि ये आदमी के लिए बहुत जरूरी है। आदमी डींग मारने का हक चाहता है, कहने का हक कि मैं नंबर एक हूं। औरतें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन आदमियों के लिए ये सब कुछ है। इसे हासिल करने के बाद ये जरूरी है कि उनके नंबर एक होने के बाद जो कुछ भी मिलता है वो उसे दिखा सके। वो इसे औरत को दिखाना चाहते हैं, वरना नंबर एक होने का क्या फायदा? क्योंकि उनकी दुनिया में उन्हें बाकी आदमियों द्वारा जज किया जाता है, इस आधार पर वो कौन है, वो क्या करते हैं और वो कितना कमाते हैं। और हां, ये आदमी के मूड को भी इफेक्ट करता है। अगर आप जानते हैं कि वो वहां नहीं है जहां वो होना चाहते हैं, तब घर में उनका मूड आपके लिए ज्यादा मायने रखेगा। अगर उनका दिमाग पैसा कैसे बनाए इसके ऊपर है या अच्छी पोजीशन पाने के ऊपर है, तो वो आपके साथ बात करने के लिए नहीं बैठ सकते हैं या परिवार के बारे में सपने नहीं देख सकते हैं। लेखक के अनुभव में ये तथ्य ज्यादातर औरतों के साथ हमेशा अच्छे से नहीं बैठते हैं। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई आदमी आपसे सच्चा प्यार करता है, तो आप दोनों को अपने सपनों को एक साथ पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। चाहे आप जीवन की किसी भी स्थिति में हो, आप दोनों को अपने रिश्ते की नींव एक साथ बनानी चाहिए। यह सम्मानजनक है, लेकिन हकीकत में यह वो तरीका नहीं है जिस तरह से आदमी काम करते हैं। अगर वो जीवन में उस जगह पर नहीं है जहां वो होना चाहते हैं, तो आदमियों की नजर प्राइस पर होती है, और जरूरी नहीं है कि वो प्राइस आप ही हो। आदमियों के लिए दोनों पर ध्यान देना असंभव है। वो इतने ज्यादा गिफ्टेड नहीं है। औरत का प्यार इस ग्रह पर किसी भी चीज को एक औरत के प्यार से तुलना नहीं किया जा सकता है। ये दयालु, मीठी और सबसे जरूरी प्योर है। अगर आप उनके पार्टनर हैं, तो वो आपके लिए पानी पर चल सकती है और पहाड़ को भी पार कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे काम किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पागलपन वाले काम किया है। अगर आप उनके पार्टनर हैं, तो वो आपसे तब तक बात करेंगे जब तक कहने के लिए और शब्द नहीं बचेंगे। जब आप बीमार हैं, तो वो आपको अपनी बाहों में रखेंगे, और जब आप अच्छे लेवल पर या अच्छे मूड में हैं, तो आपके साथ हंसती हुई मिलेगी। और अगर आप उनके पार्टनर हैं और वो औरत वास्तव में आपसे प्यार करती है, तो जब आप धूल से भरे होंगे, तो वह आपको चमकाएंगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। कितने बार उनके दोस्त कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। चाहे आप कितने भी बार रिश्ते का दरवाजा बंद कर दें, वो तब भी अपना सबसे बेस्ट देगी और आपके दिल को जीतने के लिए कोशिश जारी रखेगी। तब भी जब आप ये देखने के लिए हर उस चीज को कर लें कि वो आपके लिए सही नहीं है। ये एक औरत का प्यार है। ये समय, लॉजिक और सभी परिस्थितियों पर खरा उतरती है। किसी भी औरत से पूछे कि वो एक आदमी से किस तरह का प्यार चाहती है, और आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। मैं चाहती हूं कि वो विनम्र और स्मार्ट, फनी और रोमांटिक, सेंसिटिव और जेंटल, और सबसे ऊपर सपोर्टिव हो। मैं चाहती हूं कि वो मेरी आंखों में देखे और मुझे बताए
कि मैं सुंदर हूं और मैं उन्हें पूरा करती हूं। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो दर्द होने पर रो सके, जो मुझे अपनी मां से अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ मिलवाए, जो बच्चों और जानवरों से प्यार करता हो और जो डायपर्स बदलते हैं और बिना बोले प्लेट्स धोने में मेरा साथ दे। और अगर उसके पास एक अच्छा शरीर और बहुत सारा पैसा हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ये सब उतना जरूरी नहीं है। खैर, इस तरह का प्यार, ये परफेक्शन है, और ये एक आदमी से उम्मीद करना अनरियलिस्टिक है, क्योंकि आदमियों का प्यार औरत के प्यार जैसा नहीं है। एक आदमी का प्यार अलग होता है, बहुत ज्यादा सिंपल, डायरेक्ट और शायद थोड़ा मुश्किल। एक आदमी जो आपसे प्यार करता है, वो शायद आपको ये बताने के लिए हर आधे घंटे में फोन नहीं करेगा कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। हालांकि उनका प्यार अब भी प्यार है, ये उस प्यार से बिल्कुल अलग है जो औरतें करती है। अगर आप सिर्फ ये पहचान लेते हैं कि एक आदमी कैसे प्यार करता है, तो आप ये समझ पाएंगे कि वो आपके सामने खड़े हैं और आपको अपना सब कुछ दे रहे हैं। अगर वो आपको वैसा प्यार नहीं करते जैसा आप चाहते हैं, तो ये ना सोचे कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई आदमी आपसे प्यार करता है? सिंपल, वो इन सब कामों को करेंगे। अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, तो वो सबको ये बताने को तैयार रहेगा कि देखो यार, ये मेरी पार्टनर है या ये मेरी बंदी है। अगर आप किसी लड़के को कम से कम 90 दिनों से डेट कर रहे हैं और आप उनकी मां से कभी नहीं मिली है, या आप एक साथ मंदिर नहीं जाते हैं, या आप उनके परिवार या उनके दोस्तों के आसपास ज्यादा नहीं रही है, और सबसे जरूरी, अगर वो आपको अब भी आपके नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपको अपने फ्यूचर में नहीं देखते हैं। लेकिन जिस पल वो आपको एक टाइटल देते हैं, जिस पल वह आपके लिए उन लोगों के सामने दावा करता है जो उनके जीवन में कुछ मायने रखता है, चाहे वो उनकी बहन हो या फिर उनके भाई, तब आप ये जान सकते हैं कि आपके पार्टनर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो आपके लिए अपने इरादों का दावा कर रहा है और उन्हें लोगों के सामने पेश कर रहा है जिन्हें इस जानकारी को जानने की जरूरत है। एक अनाउंसमेंट की है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई आदमी आपके बारे में दावा करने के बाद आपके बारे में गंभीर है। लेकिन याद रखें कि एक आदमी को क्या ड्राइव करता है। असली आदमी जो कुछ भी करता है, वो ये पक्का करने के लिए होता है कि उनके परिवार पर कभी कोई दिक्कत ना आए। और अगर वो इससे कुछ भी कम कर रहे हैं, तो वो आदमी नहीं है, या हमें कहना चाहिए वो आपका पार्टनर नहीं है, क्योंकि वह शायद ये सब किसी और के लिए करेंगे, लेकिन आपके लिए नहीं। अब जुनून के अलावा भी काफी चीजें हैं। आपके पार्टनर ब्रोकन स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी पावर में जितना होगा वो करेंगे। अगर आपके पास सब्जी कम है और अगर वो आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, तो भी वो आपको भूखा नहीं रहने देंगे। जिससे वो प्यार करते हैं और जिसकी वो परवाह करते हैं, पैसों से या मेहनत से, वो उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। ये एक आदमी के डीएनए का एक हिस्सा है। और अगर वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, तो वो आपको बिना किसी सीमा के ये सारी चीज देंगे। जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है, तो जो कोई भी आपके लिए कुछ बुरा करने के बारे में कहता है, करता है या सोचता भी है, तो उनके मिटने का खतरा होता है। आप इस प्लेनेट की किसी भी नर प्रजाति को चुनें, और यह सबके लिए सच है। प्रोटेक्शन किसी के खिलाफ सिर्फ ब्रूट या फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है। एक आदमी जो वास्तव में आपकी परवाह करता है या आपसे प्यार करता है, वो आपको दूसरे तरीकों से प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो उसकी सलाह हो या किसी ऐसे काम को करने के लिए कदम बढ़ाना हो जो उन्हें लगता है कि वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। एक आदमी का प्यार केवल 3 श्रेणियों में फिट होता है। प्यार के 3 PS: प्रोफेस, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट। हो सकता है कि वो आपके ऑफिस पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने के लिए आपके साथ ना जाए, लेकिन एक असली आदमी आपको उस पार्टी में ले जाएगा, आपका हाथ पकड़ेगा और गर्व से आपको पूरी पार्टी में अपना पार्टनर कहकर इंट्रोड्यूस करेगा। हो सकता है कि वो आपको गले ना लगाए और बीमार होने पर आपका हाथ पकड़कर बिस्तर पर ना बैठे, लेकिन एक असली आदमी जो आपसे प्यार करता है, ये पक्का करेंगे कि दवाइयां ठीक से लिए जा रही हैं, आपके लिए सूप बनाएंगे
और पक्का करेंगे कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती सब कुछ ठीक से हो। और वो अपनी मर्जी से चाहे डायपर ना बदले, डिशेस ना साफ करें और हॉट बाथ के बाद आपके पैरों को साफ ना करें। लेकिन एक असली आदमी जो आपको प्यार करता है, वो अगर कोई आपको चोट पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का ट्राई भी करेगा तो वो पक्का पहाड़ और पानी पर भी चल जाएगा। आप इतना विश्वास कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा मैन मिला है जो आपके लिए ये सब करता है तो मेरा यकीन मानिए वह आपके सब कुछ है। और हाँ, अगर वो ये सारी चीज करते हैं तो उन पर शक करना छोड़ दें। 3 चीजें जो हर आदमी को चाहिए, औरतें जटिल, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आपको सम्मान चाहिए और आप उम्मीद करते हैं कि आपके पार्टनर उसे आपको प्रोवाइड करें, भले ही आपने ये नहीं बताया कि आपको किसी की जरूरत है और क्या चाहिए। या यहां तक कि जो चीज आप 5 मिनट पहले चाहते थे वो पूरी अलग है जो चीज आपको अभी चाहिए उससे। वास्तव में लेखक ने बार बार मजाक में कहा है कि एक औरत पूरी तरह से तभी संतुष्ट हो पाती है जब उसे 4 अलग अलग आदमी मिले, एक भूदा, एक बदसूरत, एक मांडिंगो और एक गे। अब वो चारों गठबंधन हो गए, उन्होंने आपको कवर कर लिया। अब आदमी इसके विपरीत बहुत ही सरल जीव हैं। उन्हें खुश करने में वास्तव में ज्यादा समय नहीं लगता है। वास्तव में सिर्फ 3 चीज हैं जिनकी हर आदमी को काफी जरूरत है, सपोर्ट, प्यार और कुकी। बस 3 चीजें। एक औरत के लिए अपने पार्टनर को सपोर्ट, प्यार और फिजिकली सौंपना आसान है क्योंकि ये उनके बनावट में है। सपोर्ट और प्यार ऐसे चीज हैं जो औरतें फ्रीली करती हैं। तो ये 3 चीज आपके लिए प्राकृतिक हैं और ये सब आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। जितना ज्यादा आप उन्हें ये फील करवाएंगे कि वो खास हैं, उतना ही वो बदले में आपको देंगे। एक औरत को अपने पार्टनर को ये कहना चाहिए, डार्लिंग, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप मेरे लिए और बच्चों के लिए जो करते हैं उसे मैं कितना ज़्यादा सराहना करती हूँ। ये सरल शब्द आदमी को आपके और आपके परिवार के लिए सही काम करते रहने की शक्ति देते हैं। अगर इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिला तो उस सैलरी को घर लाने से काम पर ज़्यादा मेहनत करने तक, चाहे कुछ सिंपल सा छोटा काम करना हो, वो इसे और ज़्यादा बार करेंगे। उस इनाम के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता, वो बस दिल से आता है। थैंक यू बेबी, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। आप नहीं जानते कि ये आपके पार्टनर के लिए कितना ज़रूरी है। वो थोड़ा सा प्रोत्साहन उन्हें और ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करता है। आप सोचते हैं क्योंकि वो हार्ड और वो आपको गले नहीं लगाना चाहते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ज़रूरत पड़ती है। समझे कि आदमी का प्यार एक औरत के प्यार से बिल्कुल अलग होता है। एक औरत का प्यार इमोशनल, पोषण देने वाला, हार्दिक होता है, स्वीट और दयालु और सभी को शामिल करने वाला होता है। और जब वो आपसे प्यार करती है तो वो आपके लिए लॉयल होती है। वो खुद को किसी और के साथ नहीं देख सकती। ये एक औरत का प्यार है। लेकिन आदमी के लिए प्यार का मतलब वफादारी है। वो चाहता है कि आप वफादार रहकर उन्हें अपना प्यार दिखाएं। इसका मतलब है कि कुछ भी हो आप उनके साथ खड़े हो। अगर उनको नौकरी से निकाला जाता है तो वो जानते हैं कि आप उनके साथ रहने वाले हैं, भले ही उन्हें सैलरी ना मिल रही हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के आसपास होती हैं तो आप बड़े उत्साह के साथ उनसे कहेंगी कि ये मेरा बंदा है, मैं उनके लिए लॉयल हूं। आदमी को लव मेकिंग, एलियन मेकिंग की जरूरत है। वो इसे प्यार करते हैं, वो इसके बिना जी नहीं सकते और उन्हें ये निरंतर आधार पर चाहिए होता है। उनका घर ले लो, उनकी नौकरी ले लो, लेकिन प्लीज इस चीज पर रोक ना लगाओ। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं है। उन्हें उस पार्टनर के साथ फिजिकल रूप से जुड़ने की जरूरत है जिससे वो प्यार करते हैं। वो उनके साथ लॉयल है और उन्हें सपोर्ट करती है। इमोशनल चीज जैसे कि बात करना, गले लगाना, हाथ पकड़ना और बॉन्डिंग, ये सब औरत की बात है। आदमियों उन कामों को इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनके पार्टनर के लिए ये जरूरी है। लेकिन प्लीज समझ लें, लव मेकिंग से ही आदमी कनेक्ट हो पाते हैं। तो उन्हें वो चीज देने की कोशिश करें जो वो दिल से चाहते हैं। आदमी वही क्यों करते हैं जो वे करते हैं, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको आज रात पा सकते हैं।
अगर आप कोई ज़रूरतें परिभाषित नहीं करती हैं तो आप फ्री हैं, बस खेल शुरू हो जाता है। वो जानते हैं कि वो आपको कम से कम प्रयास से बिस्तर पर ले जा सकता है, लेकिन अगर आप उनके सामने बताते हैं कि आपको उनका समय, उनकी इज्जत, उनकी अटेंशन चाहिए, तो वो जानते हैं कि आप आसानी से नहीं मांगेंगे और उन्हें कुकी लेने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। एक आदमी दो कारणों से फिशिंग करता है, या तो मछली से साथ खेलने के लिए या फिर खाने के लिए पकड़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो या तो सबसे बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी एक तस्वीर लेंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे और उसे वापस पानी में फेंक देंगे, या वो उस मछली को घर ले जाएंगे, उसे फ्राई करेंगे और अपनी प्लेट पर रखेंगे। आदमी औरत को जिस तरीके से देखते हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक ज़रूरी बात यह है कि आदमी तय नहीं करते हैं कि आप एक स्पोर्ट्स फिश हैं या एक कीपर। ये आप हैं जो तय करती हैं। खिलाड़ी को नापसंद ना करें, खेल को नापसंद करें। जब कोई आदमी आपके पास आता है तो आपके पास स्थिति पर पूरा कंट्रोल होता है, चाहे वो आपसे बात कर सके, आपके लिए एक ड्रिंक खरीद सके, आपके साथ डांस कर सके, आपका नंबर ले सके, आपको घर ले जा सके, फिर से मिले, वह सब। वो आपसे ये चीज़ चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे बात शुरू की। लेकिन ये आप ही हैं जो ये तय करते हैं कि क्या आप उस आदमी को वो सब कुछ देने जा रही हैं जो वो चाहते हैं। आप आदमी की आंखों में कहाँ स्टैंड करती हैं, वो स्थिति पर आपके कंट्रोल से डिक्टेट होता है। आपका कहा गया हर एक शब्द, आपका हर एक मूव, आपके सारे सिग्नल उन्हें ये तय करने में मदद करते हैं कि क्या उन्हें आपके साथ खेलने की कोशिश करनी चाहिए, आपके साथ स्ट्रेट रहना चाहिए या फिर किसी और के पास जाना चाहिए। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर वो आदमी एक जिम्मेदार, विचारशील, प्यार करने वाला बेटा है तो वास्तव में कभी भी अपने माता पिता से अलग नहीं होगा, जब तक वो एक ऐसी औरत को नहीं पाता जिसे वह प्यार करता है और जो उसे वापस प्यार करती है। अपनी जीवन में शामिल सभी लोगों के लिए क्लियर रहें कि वो आपके रिश्तों की इज्जत करेंगे और आपकी भी। कैसे? वास्तव में उनको यह पता चलेगा कि उनकी मां के साथ उनकी बातचीत उनकी पत्नी के स्टैंडर्ड्स को काटती है। आदमी दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं और वो आप जो चाहते हैं उसका आइडिया लगाने में पूरी तरह से असमर्थ है, तो आपको बोलना होगा। अक्सर पत्नी करीबी रिश्तों की सीमाओं के उल्लंघन के बारे में बोलने में झिझक महसूस करती है। उन्हें डर होता है कि वो उन्हें छोड़ देंगे, कि अगर उनके अपने पार्टनर और उनका मेट और उनकी माँ के बीच एक दरार डालने की कोशिश की तो वह उनके बजाय अपनी माँ को चुन लेंगे। लेकिन आदमी इस तरह से काम नहीं करते। अगर आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है और वो एक असली आदमी है तो वह अपना पार्टनर को खुश करने के लिए और अपनी माँ को भी खुश करने का एक तरीका ढूंढे ताकि रिलेशनशिप में शामिल सभी लोगों के लिए वह काम कर सके और सब कुछ स्मूथ वे में चले। आदमी धोखा क्यों देते हैं देवियों? यहाँ पर प्राथमिक कारण ये हैं कि आदमी क्यों धोखा देते हैं, लेकिन इसके अलावा कई और भी कारण होते हैं। एक आदमी के पास हमेशा ये जस्टिफाई करने का एक कारण होता है कि वो गलत क्यों कर रहा है, और वो कारण हर आदमी और हर औरत के लिए अलग होता है। हालांकि आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि उन्हें पता है कि किसी आदमी के कारण की परवाह किए बिना औरत अपने दिमाग में बार बार सोच सकती है कि मैंने ये सही नहीं किया, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैंने उनसे उतना प्यार नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। मतलब अपने आप में हर तरह की कमियां ढूंढना। लेकिन फैक्ट अब भी वही है कि इन सब का चीटिंग करने से कुछ लेना ही नहीं है। इसलिए औरत को खुद को आदमी के चीटिंग एक्शन के दोष से फ्री करने की ज़रूरत है। बस अपने लिए ऐसा करें, क्योंकि उस बैग को पकड़ के रखना आपके लिए पैरालाइजिंग हो सकता है, आपको अपना बना सकता है और आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन आप कितना बार धोखा देखती है उस नंबर को आप लिमिट कर सकती हैं। देखिए, आपके साथ होने वाली चीज़ों को सीमित करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो वो पावर है क्या? आपके पास अनुनय की शक्ति है, आपके पास अंतर्ज्ञान की शक्ति है, और ये सब आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी आदमी को सामने से बताते हैं कि आप बहुत सी चीज़ों को सहन कर लेंगे लेकिन धोखा उनमें से एक नहीं है, तो उन्हें असल में ये बात पता चलती है कि अगर वो यूनियन से बाहर निकले तो वो यूनियन के बाहर ही रहेंगे, और ये आपको करना ही चाहिए। और अगर वो इस वादे को तोड़ते हैं
तो आपको उनसे मूव ऑन करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको या तो उसे जाने देना होगा या उसे अपने दिल से माफ करना होगा और उसके साथ आगे जारी रखने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इन दोनों के बीच के रास्ते को ना अपनाएं। अगर आपको इस पुस्तक से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का पता चल जाएगा। धन्यवाद।